मियां साहब, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? सुकून से हुकूमत करते, बलूचिस्तान को कर देते ईरान और इंडिया के हवाले। क्यों लाया नाराज बलोचों को कौमी धारे में? इंडिया को भी नाकाम किया और ईरान को भी नाराज किया। मुसलसल 13 साल की मेहनत से पाकिस्तान को अंधेरों में डुबाने की कोशिश हो रही थी। क्यों बिजली के मंसूबे लगाकर 13 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया? क्यों पाकिस्तान में अमन को तरजीह दी? पाकिस्तान के दुश्मनों की मेहनत पे आपने 2-3 साल में पानी फेर दिया। मियां साहब, इतने सस्ते खून को आपने क्यों इतना कीमती बना दिया कि आपके दौरे हुकूमत में कातिलों को फांसी दी जाने लगी? मियां साहब, क्या जरूरत थी कराची की रोशनियां वापस लाने की? हमारे हुक्मरान तो कराची वालों की लाशों पे खड़े होकर मुक्का लहराते थे। आपने क्यों ललकारा मासूम शहरियों के कातिलों को? मियां साहब, हमारे अपने एजाज याफ्ता सनद याफ्ता मुहिब्बे वतनों ने इंडस्ट्री को तबाही के नजदीक पहुंचा दिया था ताकि आवाम को बेरोजगार किया जाए। आपने क्यों इंडस्ट्री को बिजली की फराहमी, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करके सनत को सहारा दिया? मियां साहब, आपने सी पैक पाकिस्तान को क्यों दिया? क्यों पाकिस्तानी कौम की खुशहाली के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? क्यों फिर ठेकेदार मुमालिक को नाराज कर दिया? मियां साहब, पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिशों में अगयार तो अगयार हमारे अपने भी शामिल थे। आपने क्यों चाइना, तुर्की और रूस से ताल्लुकात मजबूत किए? मोहतरम वजीर आजम साहब, ये चंद आपके जुर्म थे। आपके ऐसे जुर्मों की लंबी लिस्ट है। आप फरिश्तों जैसी हुक्मरानी करते, NRO करवाते, 8000 लोगों के केस खत्म करते, कातिलों को भी माफ करते, कौम का खजाना लूटने वालों के लिए भी आम मुआफी का ऐलान करते, पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो जाते। और सबसे अहम बात, आप मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इज्जत न देते, बल्कि 3 नवंबर का इक़दाम करके जजों को सड़कों पे जलील करते। फिर यही जज जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा करके आपका नाम ECL से निकाल देते। आप पाकिस्तान से बाहर अयाशी करते। क्यों मियां साहब, क्यों? और हाँ, 2.5 ग्राम के दिमाग वाले पढ़े लिखे ये बातें न सुने, समझ नहीं आएंगी।